इतनी शिद्दत में सर कभी किसी केस लॉ को आज तक किसी भी टीचर ने नहीं समझाया सर, किसी भी टीचर ने। क्लियर हो गया है सर। ग्रैंड सल्यूट है आपको सर, जिस तरह से आप हमें पढ़ाते हैं ना। यस सर। मतलब सच में सर एक ना टीचर वाला रोल। मैं तो ये कहता हूँ कि सर आप कहीं सामने हो तो आपके चरण स्पर्श करने आए। हाँ सर, ये कोई मतलब इन्होंने कोई सर बड़ी बात नहीं कही सर, ये बिल्कुल सही बात बोली है। हम हमारा ये छोटा सा हमारा जो ये सर ये स्वीकार करें सर, हमारा जरूर हो सा अभी हमारे सामने तो है नहीं है सर। रियली कभी कभी हम आप ही बहुत लोग के इमोशनल हो सामने है, जाते हैं। टेंशन मत लीजिए। आप लोग के सर साथ ऐसा सर बिल्कुल लाइव है, मतलब साथ में, इसमें सोचने की बात नहीं है, बोलने की जिस बात तरह से नहीं। आप ऑलवेज विथ यू, ऑल ऑफ यू। पढ़ाते हैं ना सर, जिस तरह से आप हमें पढ़ाते हैं, इट इज रियली सर, हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। हम अप्रिशिएट क्या करें आपको, प्रेज क्या करें सर हम आपकी। बट अगर काश हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे आप होते सर, तो शायद हम लोगों के इतने जो ये साल जाया हुए हैं ना, ये शायद कभी ना होते सर। वी आर हाईली हाईली थैंकफुल सर। हमारा ये सौभाग्य समझते हैं सर। आप हमें लेटर स्टेज पे मिले, बट मिले तो सही। दिस इज और पता नहीं क्या क्या बताएं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए सर वर्ड नहीं है हमारे पास, कम पड़ नहीं जाएगा। नहीं है सर। सर का तो मैंने पिक भी खोजा, मैंने तो सर का पिक भी खोजा कि कम से कम सर को देखे सर हैं कैसे, बट सर कहीं मिले ही नहीं। मैं तो कहाँ का सबको ढूंढ। किसी केस लॉ को सर इतनी शिद्दत टेंशन मत लीजिए। हमारी तरफ से ग्रेट रिस्पेक्ट, ग्रेट ऑनर, ग्रेट लव फॉर यू सर। हमारे दिल में आपके लिए जगह बन गई। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सर। सेम हियर सर। बेसिकली इस केस में क्या कहानी है वो जरा समझिए। सबसे पहले ये केस का डेट आपको मैंने शो कर दिया, आप डेट देख पा रहे हैं, फिर से मैं शो कर दे रहा हूं। देखिए, न्यू दिल्ली, डेटेड 10/12/2020, यानी 10 दिसंबर 2020, यानी कुछ 10-15 दिन पहले का केस होगा मे बी। देखिए, अब ये केस जो है, इस केस का भी रोल वही है जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया है कि यानी 302 का जो मामला है, 302 को हम जब रीड विद करते हैं 149 के साथ, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या 34 के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। देखिए इसमें क्या हुआ था। मैटर आप देख पा रहे हैं। आप पहले इसको भी अगर नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, तो सीख लीजिए, ये काम आएगा। और कभी भी किसी भी केस लॉ को पढ़ने में, मैं आपको एक फैक्ट दे रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए, कभी भी अभी आपके पास टाइम है, वंस यू बिकम ए जज, तो आपके लिए बहुत बर्डन हो जाएगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत बर्डन हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ टारगेट अचीव करना होता है कि आपका दिन में इतना केस कंप्लीट करना है, इतने केस आएंगे, उतने एडवोकेट आएंगे, तो उनका हर एक का केस। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, सीख सकते हैं ये आप तरीका, ट्रिक जो भी है। तो कभी भी किसी केस को पढ़ने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा दीजिए। नहीं तो आप उसे नोवेल पढ़ेंगे, तो उपन्यास पढ़ेंगे, नोवेल पढ़ेंगे, तो उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। आपको समझ के पढ़ना हुआ है, वन वर्ड, वर्ड बाई वर्ड, कि आफ्टर ऑल क्या कहना चाहता है, इस शब्द का मतलब क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली एवरीथिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको दिखा दूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो लिखा हुआ है नो डाउट। यहाँ क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये क्रिमिनल अपील का ज्यूरिस्डिक्शन है, यानी अपील गई है। यहां से आपको क्लियर पता चल जाता है, क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन यानी क्रिमिनल अपील की बात की गई है। उसमें क्रिमिनल जो अपील नंबर है वो 38 ऑफ 2011 है, और इसमें 2 लोग कम से कम होंगे। देखिए यहाँ पर रोहतास लिखा है एंड अनदर। अनदर का मतलब जरूर एक पर्सन, जो और कोई है जिसका हम लोग यहाँ पर नाम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एस लिखा है, इसका मतलब एक से अधिक अपीलांट हैं। ये दोनों कहाँ से हैं? हरियाणा के हैं, स्टेट ऑफ हरियाणा, मैटर वहाँ का है। इसके साथ देखिए विथ कर दिया है। विथ करने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसने अलग से अपील फाइल करी है। देखिए होता क्या है, जब क्राइम करते हैं तो सब मिलजुल के क्राइम तो कर लेते हैं, दोस्ती यारी में, चलो तुम उसका गर्दन काटना, मैं पैर काटूंगा, मैं हाथ तोड़ूंगा, मैं मारूंगा, ये करूंगा। लेकिन जब जान बचाने की बारी आती है, जेल जाने की बारी होती है, तो सब अपना अपना वकील हायर करते हैं। मीनिंग देयर बाय कि 2 क्रिमिनल अपील डलने का मतलब भी यहां से आपको क्लियर समझना चाहिए कि 2 अलग अलग लॉयर हो सकता है। देयर में भी ये पॉसिबिलिटी कि 2 अलग अलग एडवोकेट हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 चीजें आप समझिएगा, 2 अलग अलग नंबर, यहाँ 38 है, 38, यहाँ 775 है। हो सकता है कि मे बी ये बाद में डला हो क्रिमिनल अपील। इसमें सिंगल एक ही है अपीलांट है, जिसका नाम है विजेंद्र, सेम है, स्टेट ऑफ हरियाणा। ये रहा जजमेंट। ठीक है, आप जजमेंट देख पा रहे हो। और ये जो जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत, इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत, तो उल्टा लिखा जाता है, जे बाद में लिखा है। ठीक है, तो छोटी छोटी हर मोटी बात आपको शेयर कर दे रहा हूं।
देखिए अब क्या है, ये फर्स्ट नंबर पैरा है, पैरा वाइज आपको पहले क्लियर करता हूं, समझ के चलना। ये फर्स्ट पैरा लेकिन इसमें नंबरिंग नहीं लिखा हुआ है, यहाँ देखिए सेकंड पैरा है, यहाँ नंबरिंग डाल दिया है, फर्स्ट पैरा में कोई नंबरिंग नहीं दी होती, सो हमें यहाँ डिम कर लेना होगा, मान लेना होगा कि ये फर्स्ट पैरा है, ठीक है। नाउ अब आप लोग समझ रहे होंगे क्या करना है इसमें। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है समझिए, किसी भी ये जो जजमेंट आपके सामने आ रहा है अपील का, इसमें नॉर्मली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जिस लिए मामला, किस लिए मामला है, किस पर्पस से मामला है, क्या मामला है, वो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन होता है। तो आप क्लियर देखिए, यहाँ पर बहुत क्लियर कट कहता है कि ये 2 क्रिमिनल अपील आए हैं जिसकी सुनवाई हो चुकी है, विच हैव बीन हर्ड, यानी सुनवाई पूरी हो चुकी है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द जजमेंट, ठीक है। तो जजमेंट डेटेड 15/3/2010 ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो जजमेंट कहां से आया है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो जजमेंट आया है 15/3/2010 का, जिसके द्वारा क्या किया, कन्विक्शन ऑफ रोहतास 1 नंबर, एक अक्यूज्ड, एंड संजय अपीलांट नंबर 2, क्रिमिनल अपील नंबर 38। देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे कि कम से कम 2 होगा, अनदर लिखा है, इसका मतलब तो देखिए रोहतास का नाम शो कर रहा है लेकिन संजय का नाम शो नहीं कर रहा, तो ये हिडन बंदा वही है संजय। तो ये लोग आ गए 38 में, और विजेंदर जो कि क्रिमिनल अपील नंबर सो एंड सो, यानी 775/2011। नाउ इसका जो मामला रजिस्टर हुआ था, जब ये मामला आया है हाई कोर्ट से होके, तो वो सेक्शन 307 आईपीसी है, बाद में लिख दिया है, एंड 148 ऑफ आईपीसी है। तो 148 अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा है, अगर नहीं है तो यहाँ देख लीजिए आप लोग जिनको ध्यान में नहीं है, ठीक है, आर्म्ड विथ डेडली वेपन और राइट करने का। नाउ अब यहाँ पर क्या है, हैज बीन अपहेल्ड, सो क्या कहा गया कि ये जो 2 लोग अपीलांट है, इसमें क्या हुआ, हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है उस ऑर्डर को जो नीचे की कोर्ट से हुआ था, यानी जो ट्रायल कोर्ट से हुआ होगा, उसमें क्या किया था, अपहेल्ड कर दिया था। 2 लिखा हुआ है, यानी सीधी सी बात यह है कि ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को हाई कोर्ट ने एज इट इज ओके कर दिया, उसमें कोई बड़ा मेजर चेंजेस नहीं किया, सिवाय इसके 2 सेंटेंस ऑफ 7 ईयर्स, जो 7 ईयर्स RI दिया गया था नीचे, यानी ट्रायल कोर्ट ने, यानी सेशंस कोर्ट ने दिया था, यहां देखिए लिखा भी है, एडिशनल सेशन जज, ये अवार्डेड बाय द एडिशनल सेशंस जज सोनीपत, उसको रिड्यूस करके 5 साल कर दिया, यानी हाई कोर्ट ने सजा कम कर दी, एडिशनल सेशन जज ने 7 साल की सजा दी, इसने 5 साल का कर दिया, किसने, हाई कोर्ट ने। और फाइन क्या कर दिया, फाइन लगा दिया 1 लाख रुपए का, सो विथ ए फाइन ऑफ रुपीज 1 लाख पेएबल एज कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम कंप्लेनियंट, उसको 1 लाख रुपया देने के लिए कर दिया। तो फर्स्ट पैराग्राफ से आपको क्लियर कट पता चल गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट क्यों गया था मैटर, तो हाई कोर्ट इसलिए गया था कि भैया सेशन जज के ऑर्डर के खिलाफ गया था। सेशन जज ने क्या किया था, 7 साल की सजा दी थी, 1 लाख रुपया लगाया, 7 साल की सजा दी थी, उसको यहाँ हाई कोर्ट ने बस 5 साल कर दिया, और जो फाइन है, जो जुर्माना है, उसको कॉम्पनसेशन लगा के 1 लाख रुपया कर दिया, सिंपल। अब फैक्ट जानिए, नॉर्मली 99.9% केसेज में फैक्ट का मतलब क्या है कि ये केस किस घटना पर आधारित है, यही घटना आपको जाननी होती है, ये कहानी जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज फैक्ट्स। अब ये कहानी क्या है, वो जरा कहानी समझिए, ब्रीफ में शॉर्ट में समझिए कि प्रोसिक्यूशन की कहानी क्या है। प्रोसिक्यूशन की कहानी के अनुसार, यानी जो FIR लॉज हुआ उसकी कहानी के अनुसार, एक कंप्लेंट वाज लॉज, देखिए यहाँ पर कंप्लेंट ही लिखा गया है, टेक्निकली नहीं पकड़ते हैं, इस चीज को समझिए। हम लोग कंप्लेंट और FIR का फर्क समझते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्लेंट ही लिखा, इवन दो इट इज ए सुप्रीम कोर्ट, बट टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता। तो आप लोग कभी कभी इस पर डिस्कशन डिबेट मत कर देना कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कंप्लेंट लिख दिया, अपना नॉलेज इधर उधर नहीं करना है। कंप्लेंट मीन्स अंडर सेक्शन 2D, FIR मतलब 154, एकदम पक्की बात है, चाहे हिंदुस्तान के कहीं चले जाओ, लेकिन जजेज ऐसा कर देते हैं, उतना टेक्निकली नहीं लेते हैं। तो यहां पर तो क्या लिखा, एक कंप्लेंट वाज लॉज्ड विथ द पुलिस, तो यहाँ पुलिस के साथ कंप्लेंट तो होता नहीं है, आपको पता है नॉर्मली। सो कंप्लेंट वाज लॉज्ड विथ द पुलिस बाय द विक्टिम, विक्टिम का नाम भी बताया है और उसका PW1 नंबर है। PW का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो नहीं जानते हैं न्यू कमर उनके लिए बता रहा हूं, जिनको पता उनको थोड़ा बुरियत लगेगी। नाउ ऑन 26 ऑफ जनवरी 1998, बहुत पुरानी बात हो गई, हम लोग अभी आ गए हैं 2020 में, ठीक है।
स्टेटिंग दैट 2 days अगो, यानी ऑन 26 जनवरी, समझ लीजिए हम लोग जिस दिन रिपब्लिक हो रहे थे, जिसलिए हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे थे, उस दिन की बात है। ठीक है, हिंदुस्तान की कहानी जानिए, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक हो रहे थे, जिस दिन रिपब्लिक डे मना रहे थे, उस दिन की बात है। स्टेटिंग दैट 2 days अगो, उस दिन बताया, 26 जनवरी 1998 को बताया कि 2 दिन पहले, वाइल ऑन हिज वे टू इरिगेट, सिंचाई खेती वाला काम, हिज एग्रीकल्चरल फील्ड ही वाज स्टॉप्ड बाई रोहतास संजय विजेंदर दी प्रेजेंट 3 अपीलांट्स। यानी जो विक्टिम है रणवीर सिंह, इसने कंप्लेंट दर्ज कराया 26/1/1998 को, यानी 26 जनवरी को। उसने कहा कि ये 3 लोग, जिसका नाम बता रहा है कि 3 लोगों ने मेरे को खेत में रोका। एंड चौथा आगे बोल रहा है, एंड ओम प्रकाश, ये जो मर गया, यानी 4 लोग टोटल थे। आज की तारीख में ये मर गया, लेकिन टोटल कितने लोग हैं? 4, रोहतास संजय विजेंदर और ओम प्रकाश। ओम प्रकाश सिंस डिसीज्ड, बात खत्म हो गई उसकी। नाउ अब ये चारों को कहा कि हु कलेक्टिवली, कलेक्टिवली वन वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूं, पहली बार सीख लीजिए, हमेशा के लिए सीख लीजिए, कभी भी केस को शॉर्टली नॉवल की तरह नहीं पढ़ना है। वी आर ए लॉयर, यू आर गोइंग टू बी ए जज, तो आपको उसका इंप्लीमेंटेशन समझना है कैसे होता है, कहानी नहीं पढ़ देना है नॉवल की तरह। सो नाउ यहां पर क्या कहा गया कि हु कलेक्टिवली थ्रेटेंड हिम, यानी चारों ने मिलकर उसको धमकी दिया। किसको? PW1 को, रणवीर सिंह को। इफ क्या दिया धमकी? डेथ। धमकी किस बात का? मृत्यु, जान मार देंगे। नॉर्मल बात है जान मारने वाली बात। तो इफ ही वर टू रिटर्न टू हिज फील्ड फॉर इरिगेशन, अगर वो खेत पहुंचेगा वापस में सिंचाई करने के लिए, पानी वानी डालने के लिए, तो तुमको जान से मार देंगे। ये चारों ने मिलकर कलेक्टिवली इसको धमकी दिया। अब कंप्लेनियंट जो शिकायत करता है वो कम बैक टू हिज हाउस, अपने घर आता है, दूसरा लाइन, एंड नैरेटेड द इंसिडेंट टू हिज फैमिली मेंबर्स, अपने घर वालों को कहानी बता देता है, while cautioning him against picking a quarrel, ठीक है, कि कुछ हो सकता है, asked him to go about his normal routine, बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग को जो करना है हम लोग डेली रूटीन अपना फॉलो करेंगे। सो ऑन दी फॉलोइंग डे, यानी 25 जनवरी 1998 को, 26 जनवरी को कहानी सुना रहा है कहीं और पुलिस स्टेशन में बैठ के, और ऑन दी फॉलोइंग डे यानी 25 जनवरी 1998 को, व्हेन द कंप्लेनिएंट वाज, कंप्लेनिएंट PW1 वाज पासिंग बाई, अब ये नाम है हुंडा वाला, अब उनका अपना लोकल नाम है इसलिए देखिए ये इटैलिक करके लिखा हुआ है, सब छोटी से छोटी बात शेयर कर रहा हूं, हुंडा वाला। सो हुंडा वाला फील्ड से वो गुजर रहा था, वाइल ऑन हिज वे टू अनदर एग्रीकल्चरल प्लॉट, उसको बोलता है पट्टे वाला, तो पट्टे वाला हुंडा वाला, तो जो लोग उधर से समझ गए होंगे बहुत इजीली, हुंडा वाला पट्टे वाला। तो ये 4 अक्यूज, ध्यान देना यहाँ 4 अक्यूज, अपने काम की चीज पकड़िए, 4 अक्यूज, ओम प्रकाश, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, ये इंटरसेप्ट करते हैं, इसको बीच में रोकते हैं। नाउ दे स्टार्टेड इन्फ्लिक्टिंग ब्लोज, अब ये चारों मिल करके उस एक कंप्लेनिएंट पर क्या करते हैं? मुक्का लात मुक्का घुसा जो कहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन करते कैसे हैं? ब्लोज ऑन द कंप्लेनिएंट्स बॉडी यूजिंग एक्सेस, कुल्हाड़ी से। नाउ अब कुल्हाड़ी से करते हैं तो देयर बाई कॉजिंग हिम टू फॉल डाउन एंड सीरियसली इंजर्ड हिज लेग, यानी पैर काटने के पीछे पड़ गए। उसने धमकी दी थी ना कि तुम आओगे वापस तो तुमको जान मार देंगे, तो अब गुस्से में कहा कि तुम पैर से आते हो, लाओ तेरा पैर ही काट देते हैं। तो वही बात यहां पर हुई। अब पैर पे इंजरी, सीरियस इंजरी, सीरियसली इंजूरिंग हिज लेग्स, हैंड एंड हेड, तो लेग्स, हैंड और हेड, देखिए 3 जगह इंजरी बता रहा है, लेग पर, हैंड पर और हेड पर। नाउ अनदर ग्रुप ऑफ 3 अक्यूज्ड, अब इसने ये भी बताया कि 3 और लोग थे जिसका नाम हवा सिंह, वीरेंद्र और जो भी नाम है उसका, उसने भी इसको ज्वाइन कर लिया, यानी जो पहले से 4 लोग थे उसमें 3 लोग और ऐड हो गए, यानी 4 पहले से 3 बाद में, टोटल कितने हो गए? 7। तो अपने उस पे फोकस पे ध्यान रखिए अपना, जुडिशियल माइंड इसी को कहते हैं, ये नहीं कि कहानी में खो जाना है। तो अपना फॉर्मूला पे याद रखना, आपका 7 हो गया, यानी डिजायर्ड जो नंबर है वो पूरा हो गया। नाउ अब क्या हुआ? द असलियंट्स फर्दर, असलियंट जो हमला करने वाले थे, डिक्लेयर्ड दैट दे वुड नॉट रेस्ट, यानी उन्होंने कहा कि हम तुम लोग को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि तुमको जान से नहीं मार देंगे। नाउ अब ये जो कंप्लेनिएंट हल्ला हल्ला करने लगा, उसके बाद उसका भाई सो एंड सो PW3 जो कि बास में ही कहीं पर
कर रहा था अपना काम, खेती बाड़ी कर रहा था, वो घटनास्थल पर पहुंचा, स्पॉट पर पहुंचा और जोर जोर से हल्ला किया। ऑब्वियसली हल्ला होगा ही, पैर काट दिया है कुल्हाड़ी से। तो सो देयर आफ्टर ऑल 7 अक्यूज, देखिए आगे यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर बताया वही आया, ऑल 7 अक्यूज्ड रैन फ्रॉम द स्पॉट। जैसे इसने हल्ला किया उसके PW3 ने सारे के सारे सातों के सातों भाग गए, निकल के भाग गए। नाउ अब ये जो PW3 है इसका नाम है बलवान। ये सब्सिक्वेंटली अपने इंजर्ड भाई को, ये भाई है इसका, तो ये अपने भाई को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन वो सीरियस इंजरी देख करके उसको दूसरे हॉस्पिटल में क्या कर दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया गया। तो यहां तक ये पूरी की पूरी क्या थी, फैक्ट, यानी कुल मिला के आपको बता दिया कि घटना किस दिन हुई, किस दिन FIR हुआ। ये आपको नॉर्मली कहाँ मिलेगा, पैरा नंबर 2 में। ये तक भी समझ में आ गया। अभी अपने को आंसर नहीं मिला है कि 302 में 149 लगेगा तो कैसे होगा, लेकिन कहानी समझ लीजिए, इसी कहानी में है। अब क्या है वो जरा समझिए। नाउ पॉइंट समझिए नेक्स्ट। अब ये थर्ड पैरा इसी की कंटिन्यूटी में आ जाएगा ऑलमोस्ट। अब ये जो पुलिस स्टेशन है वहां जब गया इन लोग देने के लिए 26 जनवरी को, तो पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज करी, देखिए रजिस्टर्ड दी FIR रिपोर्ट अंडर सेक्शन 307, 323, 325, 506, 148 एंड अपने काम का सेक्शन दिखा 149। हम लोग जिसको स्टडी कर रहे हैं वो सेक्शन दिख गया। सो 307, 323, 325, 506, 148, 149। अब 307 क्यों लगा, क्योंकि बंदा जीवित था, मर जाता तो यहाँ पर 302 लगता। ठीक है बाय द वे, खैर। नाउ ऑल दी 7 अक्यूज्ड वर देन अरेस्टेड, सातों के सातों अरेस्ट भी हो गए, बाय नेम्ड थे तो ढूंढ ढांड के निकाल लिया पुलिस ने। अब ये मामला चला गया एडिशनल सेशन जज। तो ये पूरी कहानी अब नहीं बता रहा है कि ट्रायल ऐसे हुआ, वो हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, इससे नहीं मतलब है। अब कमिटी अमेंडमेंट हो गया उसके बाद। सो एडिशनल सेशन जज सोनीपत हरियाणा, अब उन्होंने 2 चार्जेज बनाए। ध्यान से सीखिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एडिशनल सेशन जज सोनीपत जो हरियाणा है उसने 2 धाराओं के अंदर चार्ज लिया, 2 चार्जेज। मेंस के क्वेश्चन आंसर भी लिखने के काम बहुत आने वाला है आप लोगों की, यूपी एडीजे या बिहार एडीजे, चाहे सीजे जहीं भी आता है जजमेंट राइटिंग। सो 2 चार्जेज फ्रेम करे। पहला देखिए, फर्स्ट यहां देखिए इटैलिक कर दिया है, ऑफ राइटिंग विथ डेडली वेपन्स अंडर सेक्शन 148 IPC। सो एक चार्ज बना 148 IPC के अंदर, और दूसरा जो बनता है अटेम्प्ट टू मर्डर विथ कॉमन ऑब्जेक्ट एज, यहां पर क्या आ गया, कॉमन ऑब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 307। सो देखिए अटेम्प्ट टू मर्डर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर एक आदमी होता, जैसे मान लीजिए जो भी यहां पर अक्यूज्ड है, अगर एक ही अक्यूज्ड होता और वो कुल्हाड़ी से मारता तो सिर्फ 307 लगता होता। लेकिन यहां पर चूंकि 7 लोग थे तो 307 रीड विथ 149 हो गया, 307 रीड विथ 149 IPC लग गया। यहां देखिए लिखा भी है रीड विथ। ठीक है, अब क्या है, ऑल 7 अक्यूज्ड पर्सन ने खुद को कहा कि हम गिल्टी प्लीड नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ट्रायल फेस करेंगे। तो ट्रायल फेस किया। अब इनमें से एक जो है ओम प्रकाश नाम का जो बंदा था वो मर गया एंड प्रोसीडिंग उसका खत्म हो गया। यहां पर ये 8/11/2000 को मर गया। तो ये हमारे लिए डेट इररिलेवेंट है, कोई लेना देना नहीं है। अब आपको यहां पर एक चीज जाननी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ अक्यूज्ड जो हमारे पास था इस केस के लिए, टोटल नंबर ऑफ अक्यूज्ड जो इस केस में था वो था टोटल 7। इसमें से गया मर, कितने बच गए, टोटल कितने हो गए, 7 मेंबर्स, यानी 6 अक्यूज्ड बच गए। 7 - 1 6 अक्यूज्ड। तो अब हमारे पास कितने हैं, 6। अभी भी हम अनलॉफुल असेंबली वाला जो नंबर है उसको बराबर से फुलफिल करते हैं। रिक्वायरमेंट जो है 141 का 149 का वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अपने पॉइंट पर रहना है। तो 2 आपको बातें हो गई, तीसरी बात भी शेयर कर दी। अब चौथी बात समझिए। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे, लेकिन समझते चलना क्या क्या है। पैरा नंबर 4 में क्या हुआ कि प्रोसिक्यूशन यानी कंप्लेनियंट जो विटनेस था उसके तरफ से 12 विटनेसेज आए अपने प्रोसिक्यूशन को स्टैब्लिश करने के लिए और अक्यूज्ड के गिल्ट को साबित करने के लिए। टोटल 12 विटनेस लाए गए, विच इंक्लूडेड द विक्टिम कंप्लेनियंट, यानी विक्टिम कंप्लेनियंट जिसका पैर काटा गया वो भी था, उसको मिला के टोटल 12 लोग थे। यहां आ गया। अब ये कहता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, और ये सब जो है
जो विक्टिम कंप्लेनियंट था उसने अपने वर्जन पर, यानी जो उसने उस समय कहा था 26 जनवरी 1998 को, वही बात इसने यहां भी कही, यानी कंप्लीट कहा। तो ये एज इट इज था, इसलिए यहां भी यही कहा है, ही रिमेन्ड फर्म ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एंड कैटेगरीली स्टेटेड दैट, नाम लिया बंदे का। अब देखिए ये एक वकालत वाली चीज आपको शेयर कर रहा हूं, ये टेक्निक सीख लीजिए। अगर आप किसी बंदे के लिए एफआईआर लिखने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि सर मेरे लिए एफआईआर लिख दो, या घटना किसी के साथ भगवान न करे घट जाए, या आपके साथ घट जाए, किसी और के साथ घट जाए, तो एफआईआर लिखते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उस समय दिमाग काम नहीं करता है लोगों को, लेकिन आपको थोड़ा शांत रहना होगा। देखिए क्या है, ये जो स्टेटमेंट दिया उस हिसाब से ध्यान से सुनिएगा। इसने नाम लिया पक्का, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, जो उसने उस समय बताया था, कहा। और उसके बाद आफ्टर ए मिनट 5वां पर्सन, 6ठा पर्सन एंड 7th पर्सन, 7 पूरे कर दिए इसने। कहा ऑल द अक्यूज्ड अटैक्ड मी विथ देयर रिस्पेक्टिव वेपन, यानी उसने खुल के बताया कि जिसके हाथ में जो चीज थी उस हिसाब से उसने मेरे पर हमला किया, अटैक्ड। नाउ अब उसके बाद फर्दर मेंशन क्या करता है, देखिए नाम बताया है, ओम प्रकाश गेव 2 ब्लोज। अब देखिए ये वकील का काम होता है गिनना, पर तेरे को मार रहा था तो गिन रहा था क्या कि कितना लाठी मारा, कितना बार कुल्हाड़ी मारा, लेकिन ये बता रहा है स्पेसिफिकली, यही होता है स्पेसिफिकली। अगर आप गोलमोल बताएंगे तो आपका केस कमजोर हो जाएगा, या आपका क्लाइंट अगर ऐसे गोलमोल बोल देता है तो समझिए कि केस थोड़ा कमजोर हो गया, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है आपके क्लाइंट को, या आप दे सकते हैं एज ए जज। देखिए क्या हुआ, ओम प्रकाश गेव 2 ब्लोज, एकदम क्लियर कट बोला कि किसने कुल्हाड़ी मारी, तो इसने नाम बता दिया, कुल्हाड़ी मारने वाला बंदा ये है। ऑन माई हेड, कहां मारी, वाइल, इसका नाम आ गया। इन्फ्लिक्टेड अनकाउंटेड इंजूरीज, माने नंबर गिनता ही नहीं गया, मारते गया लेग पर। और तीसरा यहां पर नाम आया, उसने 2-3 बार कुल्हाड़ी मारी उसके लेफ्ट पैर पर, लेफ्ट लेग पर, ये आया। इसने भी 1 कुल्हाड़ी मारी। हालांकि सच्चाई बात ये होगी, प्रैक्टिकल में आप सोचिए, घटनास्थल पर अगर 4 लोग मिलकर एक ही आदमी को अगर मार रहे हैं, और चारों के हाथ में अगर मान लेते हैं कि कुल्हाड़ी भी है, और जो बंदा मार खा रहा है वो काउंट करने की कंडीशन में नहीं रहेगा, और जब जो चारों लोग मिलके मारेंगे तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि कौन कितना मार रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इस बात पर आपका क्लाइंट पक्का रहना चाहिए कि उसने इतना मारा, उसने इतना मारा, ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, बहुत बढ़िया माना जाता है ये स्टेटमेंट। ये अगर ये कोर्ट में दिया गया तो भी स्टेटमेंट बहुत बढ़िया माना जाएगा, चाहे 164 में हो, चाहे कहीं भी ट्रायल में हो, और या पुलिस के सामने दिया गया तो भी बहुत बढ़िया माना जाता है। ये क्या स्पेसिफिकली बता रहा है अक्यूज्ड को, अक्यूज्ड को छूटने नहीं देगा, ये इतना स्पेसिफिक बता दिया है। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, यहां पर विजेंदर गेव ऑन एक्स ब्लो ऑन द पाम ऑफ माई लेफ्ट हैंड, यानी हाथ पे ही मारा, पैर पे ही मारा, सर पे ही मारा, सब इसने बता दिया। नाउ अब ये सब तो कहानी है, उसने बहुत सारी इंजरीज गिनवा दी है। नाउ आते हैं पैरा नंबर 5 पर। देखिए पैरा नंबर 5 पर जब आएंगे तो यहां पर देखिए कहा है, आई विटनेस था, उसने भी अपना स्टेटमेंट दिया, उसने भी ये बात को अफर्म किया, कहा कि जो है सही है। ठीक है, देखिए ये बोल्ड कर दिया है, इसका मतलब उसके स्टेटमेंट को लिखा गया है। आई सॉ द अक्यूज्ड कॉजिंग इंजरीज टू माय ब्रदर फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अबाउट हाफ किला, हाफ किला की दूरी से मैं देख रहा था। किला आप लोगों को पता है हरियाणा उधर में चलता है, तो हाफ किला की दूरी से मैं देख रहा था। नाउ यहां से आया कहानी, ये है डॉक्टर सुमन माथुर, ये डॉक्टर हैं, ये